हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र का जो है निगमन जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा और एक एक लाइन जो है निगमन आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर एक दर्पण है और एक कौन सा दर्पण है? तो यह दर्पण है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जो उभरे भाग पे क्या हो? कलई हो, और जो है दबे भाग पे क्या हो? परावर्तन की क्रिया हो। जैसे यहाँ प्रकाश की किरणें जब इसके ऊपर गया है चिकने तल पे, तो प्रकाश की किरणें टकरा करके उसी माध्यम में क्या हो गया है? वापस आ गया है। अब पुनः यहाँ से प्रकाश की किरणें गया है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या हो रहा है? वापस जा रहा है। मतलब इधर से आ रहा है और टकरा के उसी माध्यम में क्या जा रहा है। और यह वक्रता केंद्र से होकर के जा रहा है। और यहाँ इसके बिंदु से, मतलब ये वस्तु है, उस वस्तु का नाम क्या है? ओ डैश है। और ओ डैश के मतलब वो सामने जो है प्रकाश की किरणें जाएगी, समांतर जाएंगी प्रकाश की किरणें, तो यह अपवर्तन के बाद जो है फोकस से होते हुए जाती है। किससे होते हुए? जब यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर से जो प्रकाश की किरणें जाती हैं तो टकरा करके फोकस से होते हुए निकलती हैं। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, पहले इसको बना लीजिएगा। और यहाँ से ध्यान देंगे, यह फोकस है और फोकस को किसे दिखाएंगे? यहाँ पर यह फोकस को किसे दिखाएंगे? यह से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ जो है यह बना हुआ, यह जो है प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब दूरी किसे दिखाया जाता है? भी से। और यह वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं? आर से। और यहाँ से और यहाँ तक की जो है पी तक की जो बीच की दूरी, इसका नाम है वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी किसे दिखाते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर सामने चित्र में क्या क्या आपको दिखाई दिया? तो माना एक दर्पण है, और कौन सा दर्पण है? M1 M2 जो है अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? M1 M2 जो है अवतल दर्पण है। इसमें वस्तु की दूरी क्या है? U है। प्रतिबिंब की दूरी V है। फोकस दूरी F है। वक्रता त्रिज्या क्या है? R है। तो इतना पहले जो है यहाँ माना को लिखा जाएगा, और माना लिखने के बाद से जो है निगमन एक एक लाइन आपको बताया जाएगा। तो पहले माना को लिख लीजिए। माना अवतल दर्पण, माना अवतल दर्पण। अब यह अवतल दर्पण कौन कौन से हैं? तो अवतल दर्पण क्या है? लिखेंगे M1 और क्या है? M2 है। अवतल दर्पण M1 M2 है। जिसका ध्रुव क्या है? तो जिसका ध्रुव जो है P है। जिसका ध्रुव जो है P है। वस्तु की दूरी लिखेंगे यहाँ पर, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी किससे दिखाते हैं? तो वस्तु की दूरी जो है U से दिखाते हैं। वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी, तथा लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब किससे दिखाते हैं? तो प्रतिबिंब की दूरी को V से दिखाते हैं। तो प्रतिबिंब की जो दूरी है वह क्या है? V है। तो प्रतिबिंब दूरी V है। यहाँ पर है तो के नीचे क्या लिखेंगे? कामा। तो इतना जो है पहले माना में लिखना है। माना अवतल दर्पण है, M1 M2 है, और जो है क्या है? इसकी वस्तु की दूरी जो है U है, प्रतिबिंब दूरी V है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह त्रिभुज बना है। त्रिभुज का नाम क्या है? तो ये लिखेंगे, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ओ डैश सी है। इस त्रिभुज का नाम क्या? देखिए ओ डैश सी। यह त्रिभुज देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज में। और इधर का त्रिभुज का नाम है CI डैश। लिखेंगे यहाँ पर तथा लिख लेंगे, तथा त्रिभुज का नाम क्या है? तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज CI और क्या है? I डैश में। मतलब पहला जो त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज का क्या नाम है? ओ डैश सी। और दूसरा त्रिभुज का नाम लिखे, क्या लिखे हैं? CI डैश। तो अब इसमें जो है थेल्स परमे का नियम लागू होगा। और थेल्स परमे कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो थेल्स परमे आपको क्या होगा? समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स परमे से। अब ये थेल्स परमे क्या होता है?
तो देखिए कितना आसान है। जैसे इसमें का लंब लेंगे, अगर इसमें का लंब है तो इसमें का लंब लेना है, इसमें का अगर आधार लेंगे तो इसमें का आधार लेंगे, मतलब लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। जैसे इसमें लंब क्या है, इस त्रिभुज में अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे ओ डैश सी में, तो इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है ओ डैश है। और इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है आई डैश है, आई डैश है, बराबर हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे इसमें आधार क्या है, तो ओ सी है, तो लिखेंगे इसमें आधार ओ सी है। और इसमें आधार क्या है, तो सी आई है। मतलब यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का भी लेकर के हल किया जा रहा है। तो इसमें त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, तो सी आई हो जाएगा। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है 1। तो समीकरण नंबर जो है यहाँ बन गया 1। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर जो बना यह क्या हो गया, 1 बन गया। तो ये त्रिभुज में जो है किसका नियम लागू हुआ है, थेस्फर्मे का। कितना आसान है। जैसे इसमें का लंब तो इसमें का लंब, इसमें का आधार तो इसमें का आधार का प्रयोग करना है। अब जो है सेकंड त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अब इस त्रिभुज का नाम क्या देख लीजिए, त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज का नाम है कि बी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यहाँ यफ क्या नाम है, यफ बी एन, क्या नाम है, यफ बी एन, यह त्रिभुज हो गया। और इसमें क्या हो जा रहा है, आई डैश यफ, मतलब इधर का पहले फर्स्ट यह प्रयोग किए थे, अब यह सेकंड और यह सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या है, यफ है, बी है, एन है। कौन कौन है, यफ है, बी है, एन है। इस त्रिभुज को ध्यान से देख लीजिएगा। और इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम है, लिखेंगे तथा। और यह त्रिभुज का नाम क्या है, नीचे वाला त्रिभुज का नाम क्या है, आई डैश यफ, क्या लिखेंगे, आई डैश यफ में। तो कौन सा त्रिभुज लिया गया है, पहले त्रिभुज के बारे में आप सभी विद्यार्थी समझ लीजिए कौन कौन त्रिभुज का प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर लिखेंगे थेस्फर्मे, तो यहाँ पर भी थेस्फर्मे लागू किया जाएगा। तो थेस्फर्मे क्या है, तो थेस्फर्मे तो समझ में आ गया होगा कि लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। तो देखिए इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है बी एन है, क्या नाम है, बी एन है। तो यहाँ लिखेंगे बी एन, अब यहाँ बी एन हो गया। और इसमें लंब क्या है, तो इसमें लंब जो है आई डैश है, क्या है, आई डैश है। तो समझ में आ रहा होगा कि इसमें लंब क्या है, एक बार चित्र में देख लीजिएगा लंब क्या है। तो लंब क्या है, इसमें बी एन है, और इसमें लंब क्या है, आई डैश है। मतलब इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज में अगर जो लिया गया था उसमें भी लंब वही था, और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जब लिया गया है तो इसमें भी लंब बी एन, इसमें लंब क्या है, आई डैश है, बराबर। अब आधार इसमें बताइए क्या है, तो यफ एन है, क्या है, यफ एन है, बटा है। और इसमें आधार क्या आ जाएगा, तो आई एफ होगा, क्या बनेगा, आई एफ। तो लंब बटा लंब, ध्यान, और आधार बटा आधार, ऐसे समझ लीजिए। और यह बन जाएगा समीकरण नंबर, क्या बनेगा, तो समीकरण नंबर बन गया यह 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से पहले देख लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या दिखाई दिया। यहाँ पे देखिए ओ डैश है और आई डैश है, और यहाँ पे क्या है, बी एन बटा आई डैश है। इसका मतलब जो है यहाँ देखेंगे बी एन किसके बराबर होगा, तो यह बी एन जो है, चित्र में एक बार और देख लीजिए, यह बी एन किसके बराबर होगा, तो ओ डैश के बराबर होगा। क्योंकि देखिए ओ डैश की जितनी लंबाई है वही लंबाई किसकी है, बी एन की है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बी एन जो है किसके बराबर होगा, तो लिखेंगे बी एन लगभग जो है, बी एन किसके बराबर हो गया, तो ये बी एन किसके बराबर हो रहा है, ओ डैश के बराबर होगा। तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ देखेंगे यफ एन जो है, एन यहाँ नहीं है, अंदर है, दर्पण के अंदर है। इसका मतलब यफ एन जो है लगभग किसके बराबर है, यफ पी के बराबर है। तो यहाँ यफ एन को हटा देंगे और वहाँ पे लगभग जो है यफ पी के लिख देंगे, क्योंकि यह एन जो है दर्पण के अंदर है, इसको दर्शाया गया। यह जो प्रतिबिंब दिखाई देगा इसके अंदर, ये दर्पण के अंदर दिखाई देगा, मतलब एन वाला बिंदु कहाँ पे रहेगा, पी पे रहेगा। तो इसलिए एफ एन के जगह पे क्या लिखेंगे, एफ पी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है एफ एन और एफ पी को जो है यहाँ पर एफ एन की जगह पे एफ पी रख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पर बी एन किसके बराबर हो गया, ओ डैश के। तो बी एन को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ओ डैश हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, और नीचे क्या है, आई है और क्या है, आई डैश है, बराबर हो जाएगा। और एफ एन हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, एफ एन जहाँ पे एफ पी हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, और आई एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर जो है, इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 को अब ध्यान से देखिए, और समीकरण जो है 1 को ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 और समीकरण 3 में क्या है।
तो यहाँ पर बी एन के स्थान पे क्या रखा गया था, ओ डैश रखा गया, और एफ एन किसके स्थान पे रखा गया, एफ पी के स्थान पे। तो यहाँ पे देखेंगे यह समीकरण 1 में और यहाँ समीकरण 3 में देखेंगे दोनों मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब इसमें भी क्या है, ओ डैश आई डैश, इसमें भी क्या है, ओ डैश है, आई डैश है। मतलब इसको हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या रखेंगे, ओ सी बटा सी आई रख सकते हैं। तो इसे यहाँ नीचे लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है वह समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का जो मान निकला है, समीकरण 1 का मान जो निकला है वह किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में इसको क्या करेंगे, रख लेंगे। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो अब समीकरण 3 में क्या रखेंगे, इसको हटा देंगे, ओ डैश आई डैश को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, ओ सी बटा सी आई रख देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ सी बटा क्या हो जाएगा, सी आई हो जाएगा, और यहाँ बराबर हो जाएगा, और एफ पी को यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे। यहाँ पर एफ पी बटा नीचे का हो जाएगा आई एफ हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे इसको हल किया गया है। तो समीकरण 1 में 2 त्रिभुज लिया गया और समीकरण 2 में 2 त्रिभुज लिया गया। दोनों त्रिभुज में जो है मान निकाल करके ओ डैश आई डैश का मान के जगह पे क्या रखा गया, ओ सी बटा सी आई रख दिया गया, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको निकालना है, एक बार ओ सी का मान निकालना है और सी आई का मान निकालना है और आई एफ का मान निकालना है। तो यह मान कैसे निकलेगा, यहाँ बगल में आपको समझाया जाएगा कि ओ सी किसके बराबर होगा और सी आई किसके बराबर होगा और आई एफ जो है किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में, एक बार चित्र में ध्यान देंगे। अब चित्र क्या है, यहाँ से देखिए क्या लिखा गया, ओ पी। तो इस रेखा में क्या क्या है, तो यहाँ ये रफ कार्य है, तो चाहे तो इसको रफ कार्य में इसको लिख लीजिएगा, और नहीं तो अपने कॉपी फेयर में भी इसको नोट कर लीजिएगा। क्या है, यह ओ है, ओ के बाद से क्या है, सी है, और सी के बाद से क्या है, आई है, और आई के बाद से क्या है, एफ है, और एफ के बाद से क्या है, पी है। तो अब इसी में जो है बारी बारी से इसको हल करना है। तो ये कहाँ से आया, ये रेखा में जो देख रहे हैं, रेखा में दर्शाया गया है, ओ है, सी है, आई के बाद से एफ है, पी है। अब इसी रेखा में पहला रेखा लेके चलेंगे, तो पहला रेखा अगर लेके चलते हैं तो इसमें मान लेते हैं यह ओ है, और यहाँ पे क्या है, सी है, और यहाँ पे क्या है, पी है। तो इसमें कैसे बनेगा, तो लिखेंगे पहले ओ सी प्लस क्या बनेगा, सी पी। अब देखिए ओ सी प्लस सी पी किसके बराबर होगा, तो यहाँ लिखेंगे ओ सी मतलब ओ सी प्लस क्या है, सी पी, ये किसके बराबर होगा, तो ओ पी के बराबर होगा। किसके, ओ पी के बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए ध्यान से, अगर ये सी से सी कट जाए, सी से सी कट गया तो क्या बचेगा, ओ पी, तो ओ पी हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो कैसे बराबर हुआ, देखिए ये रेखा को हम बाहर किए, इसमें से जो चित्र में था, चित्र से बाहर करके आपको समझाया जा रहा है, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ओ सी क्या है, यहाँ देखें ओ सी प्लस सी पी, ये किसके बराबर होगा, तो पूरा किसके बराबर होगा, ओ पी के बराबर हो जाएगा। अगर ओ सी को हम यहाँ रोक दें, यहाँ ओ सी रुक जाए, तो अगर सी पी पक्षांतर कर देंगे तो क्या बनेगा, ओ पी माइनस क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। तो यह मान किसका निकल गया, तो यहाँ मान जो है ओ सी का मान जो है निकल गया। तो ओ सी के स्थान पे याद रखेंगे ओ पी माइनस सी पी को रखा जाएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, अब दूसरा यहाँ बनाते हैं रेखा। अब दूसरा रेखा के लिए कैसे बनेगा, तो अब यहाँ देखिए ओ को छोड़ देंगे, अब हम लोग चलेंगे सी से। अगर मान लीजिए यहाँ से हम सी लेते हैं तो सी हो जाएगा, और यहाँ क्या हो गया, आई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, पी हो जाएगा। तो अब जैसे ऊपर हम लोग बनाए हैं ऐसे नीचे भी बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, सी आई क्या लिखेंगे, सी आई हो गया प्लस आई पी हो गया। अब बताइए किसके बराबर होगा, तो सी आई प्लस आई पी किसके बराबर होगा, तो सी पी के बराबर हो जाएगा। किसके, सी पी के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ सी आई को क्या करेंगे, रोक लेंगे। अब यहाँ सी आई रुक जाएगा, तो आई पी जब पक्षांतर करेंगे तो आई पी ये प्लस है, जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सी पी माइनस जो है क्या बनेगा, आई पी हो जाएगा। तो ये पक्षांतर किए हैं, समझ में आ गया होगा। और यहाँ किसका मान निकाल दिए, सी आई का मान निकाल दिए, क्योंकि हमको सी आई के मान की ज़रूरत है। तो यह सब किताब में जो है, बुक अगर आपके पास होगा तो देखिएगा वहाँ पे डायरेक्ट मान निकाल दिया गया है। तो ये डायरेक्ट मान आपको निकालना जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए जो है यहाँ पर आपको मान निकाल करके आपको दिखाया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब एक रेखा और बच गया। अब रेखा इसको देखेंगे क्या है, तो यहाँ लिखेंगे
अगर मान लीजिए यह आई है, क्या है, यह आई है और यहाँ क्या है, एफ है और ये क्या है, पी है। ऊपर जो रेखा देखें इसी में से इसको बनाया गया है। एक बार ओ से चले हैं, एक बार सी से चले, एक बार अब आई से चलना है। एक बार ओ से, एक बार सी से, एक बार आई से। अब तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए क्या नियम है, तो कहेंगे आई एफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई एफ प्लस क्या होगा, एफ पी किसके बराबर होगा, तो आई पी के बराबर होगा। क्या हुआ है, आई एफ प्लस एफ पी किसके बराबर होगा, तो आई पी के बराबर होगा। अगर हम यहाँ आई पी को रोक लें, आई पी रुक जाए तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा, आई पी माइनस जो है एफ पी हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यह 3 मान जो है निकाला गया, तो ये बगल में जगह खाली रहता है, तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी ये तीनों मान जो है यहीं बगल में इसको क्या कीजिएगा, ज़रूर आप भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आता रहेगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ ओ सी, ये क्या लिखा है, ओ सी, और ये देखिए क्या है, ओ सी, मतलब ये ओ सी किसके बराबर आ गया, तो ओ पी माइनस सी पी के बराबर आ गया। तो यह ओ सी को हटा देंगे और इसके स्थान पे यह मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। अब देखिए सी आई, तो सी आई किसके बराबर है, तो सी पी माइनस जो है क्या है, आई पी है। अभी सी आई को भी हटा देंगे और आई एफ को भी हटाएंगे, आई पी माइनस क्या है, एफ पी है। तो अब ओ सी हटेगा तो क्या बनेगा, ओ सी हट जाएगा तो लिखेंगे ओ पी माइनस सी पी बटा हो जाएगा, और सी आई का मान क्या होगा, तो लिखेंगे सी पी माइनस आई पी बराबर हो जाएगा। और एफ पी का मान याद है उसमें निकला चित्र में, तो एफ पी का मान एफ पी ही रहेगा। और आई एफ देखिए किसके बराबर है, तो आई एफ जो है किसके बराबर है, तो आई पी माइनस एफ पी के क्या है, यह बराबर है। तो यह मान को जो रखा गया है आप लोग समझ रहे होंगे, यह मान कहाँ से आया, तो बगल में जो है आप लोग को निकाल के बताया गया कि कैसे मान निकाला गया है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ओपी क्या है, ओपी के बीच की दूरी क्या है, तो देख लीजिए यहाँ से ओ से पी तक के बीच की दूरी क्या है, यू है, और ये दर्पण के सामने है। तो जब दर्पण के सामने रहेगा, याद रखिएगा दर्पण के जब सामने रहेगा तो यू भी एफ आर का मान सब क्या रहेगा, माइनस रहेगा। याद रखेंगे यू भी आर एफ सब का मान क्या रहेगा, माइनस रहेगा। जब दर्पण के सामने रहेगा मतलब आगे रहेगा तो सभी मान क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ से देखेंगे ओ से पी तक के बीच की दूरी क्या है, यू है, और सी से पी के बीच की दूरी क्या है, आर है, और आई से पी के बीच की दूरी क्या है, भी है, और एफ से पी के बीच की दूरी क्या है, एफ है। तो इसके बीच की दूरी यहाँ पे रखा जाएगा। तो बताइए ओ से पी अगर चित्र में बनाएंगे तो ओ से पी देख लीजिए क्या था, ओ से पी के बीच की दूरी जो है माइनस हो जाएगा और यह बनेगा यू। अब यू क्यों बना, माइनस क्यों बना, क्योंकि वह दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने रहेगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस सी पी क्या था, तो सी पी क्या था, माइनस आर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, चित्र में देखे होंगे कि यहाँ सी पी किसके बराबर था, आर के बराबर था, और यहाँ बटा हो जाएगा, सी पी किसके बराबर होगा, तो माइनस आर हो जाएगा। आई पी देख लीजिए एक बार, और आई पी किसके बराबर हो रहा है, तो लिखेंगे आई पी किसके बराबर है, भी के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस जो है लिखेंगे माइनस जो है भी हो जाएगा। एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिए। एफ पी, अब एफ पी किसके बराबर होगा, तो एफ पी जो है माइनस जो है एफ के बराबर हो जाएगा। और आई पी किसके बराबर है, तो आई पी जो है माइनस यू के माइनस भी के बराबर है, माइनस भी हो जाएगा। और जो है यहाँ एफ पी किसके बराबर होगा, तो एफ पी जो है माइनस एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये सब मान कहाँ से आया, चित्र से देख करके ये मान को रखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व जब होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यू हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब आर हो जाएगा, बटा हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, प्लस अब माइनस माइनस मिल करके क्या बनेगा, भी हो जाएगा, बराबर होगा माइनस एफ हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, बटा फिर पुनः नीचे लाइन में क्या लिखेंगे, माइनस भी, और माइनस में मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा। तो यह लाइन भी समझ में आ गया होगा कि जब माइनस माइनस मिलता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखिए यह माइनस और यह माइनस मिला प्लस होगा, यह माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा, यह माइनस मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। अब आर किसके बराबर होता है, तो आर जो है वक्रता त्रिज्या जो होता है वह फोकस दूरी के क्या होता है, दुगुना होता है। फोकस दूरी के दुगने भाग को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आर को हटा दिया जाएगा और आर के स्थान पे क्या रखा जाएगा, 2f रखा जाएगा। तो अब यहाँ मान को रखा जाएगा, तो अब आर के जगह पे क्या रखेंगे, 2f रखेंगे, तो माइनस यू प्लस 2f हो जाएगा, बटा हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, माइनस जो है 2f हो जाएगा, प्लस जो है भी हो जाएगा,
बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ एफ हो जाएगा बटा हो जाएगा माइनस भी प्लस एफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, आर के मान को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। आर किसके बराबर होता है, तो फोकस दूरी के दुगने के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो है गुणा कर लेंगे। अब एक एक लाइन गुणा को भी आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। तो यहाँ लिखेंगे u प्लस यहाँ लिखेंगे 2f हो जाएगा और इसमें गुणा किससे होगा, तो गुणा किससे होगा, माइनस भी से प्लस जो है यहाँ पर एफ से, और इसमें गुणा होगा माइनस एफ से गुणा होगा तो माइनस एफ हो जाएगा कोष्ठक में माइनस 2f हो जाएगा प्लस जो है क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब यह अंदर गुणा जो है बारी बारी से करेंगे। तो यह माइनस भी माइनस यू है और ये माइनस में गुणा करेंगे तो यू में भी का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये यू भी हो जाएगा। अब माइनस यू में इसमें गुणा करेंगे तो माइनस जो है क्या हो जाएगा, यू एफ हो जाएगा। और 2f में इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 2f भी हो जाएगा। और 2f में इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2f का स्क्वायर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है। माइनस यू में भी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यू भी हो गया। माइनस यू में भी एफ का गुणा माइनस यू एफ हो जाएगा। 2f में गुणा करेंगे माइनस 2f भी हो जाएगा। 2f में एफ का गुणा करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 2f का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। माइनस एफ में गुणा करेंगे तो माइनस एफ भी हो जाएगा। तो गुणा जो है समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यह माइनस ध्यान देंगे, या माइनस अब यहाँ बिरादर को ध्यान देना पड़ेगा। बिरादर मतलब यह जैसे 2f स्क्वायर है और ये 2f स्क्वायर सेम है तो माना जाएगा ये एक बिरादर के हैं। और ये 2f स्क्वायर को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो अब यहाँ क्या उतरेगा, यहाँ पर u भी, ये सब मान को क्या कीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। तो सब मान जब पक्षांतर होगा तो पहले यहाँ से उतरेगा क्या, 2f का स्क्वायर माइनस एफ भी, और इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस है तो क्या बनेगा, यह प्लस यू एफ, इधर आएगा प्लस 2f भी, और ये प्लस से पक्षांतर करेंगे तो माइनस 2f का स्क्वायर। तो सब मान क्या हो गया, पक्षांतर हो गया है। ये पूरा मान को क्या किया है, पक्षांतर कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो 2f स्क्वायर जो ये क्या है, माइनस है, 2f स्क्वायर जो है प्लस है, कट जाएगा। कटने के बाद से यहाँ क्या बचेगा, तो u भी बचेगा बराबर। और यहाँ पे ध्यान देंगे, और यहाँ प्लस में क्या बचा है, तो यहाँ लिखेंगे u एफ बचा है। और यहाँ 2f भी में से एक एफ भी को घटा दीजिए तो क्या बनेगा, एक जो है एफ भी बचेगा। 2f भी में से एक एफ भी क्या हो गया, घट गया, तो क्या बचेगा, एक एफ भी बचेगा। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो है, दोनों पक्षों में यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। दोनों पक्षों में जो है यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग करने पर अब ये भाग कर देंगे। तो जब भाग होगा तो क्या हो जाएगा, तो अब दोनों पक्षों में भाग करेंगे। तो यह गुणा को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में नोट कीजिए और गुणा जो है अपने मन से कीजिए, कैसे कैसे इसको गुणा किया गया है। अब यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यू भी बटा, और भाग होगा तो क्या होगा, यू भी एफ हो जाएगा, बराबर हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यू एफ बटा, और यहाँ किससे भाग करेंगे, यू भी एफ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ का हो जाएगा एफ भी बटा, किसे भाग करेंगे, यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग देने के बाद से देखेंगे यहाँ यू भी से यू भी कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, यू से यू कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, भी से भी कट जाएगा। कटने के बाद से बताइए यहाँ क्या बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 1/एफ बचेगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ 1/भी अब प्लस 1/ यहाँ का बचेगा यू। तो क्या सूत्र आ गया, 1/एफ बराबर 1/भी प्लस 1/यू आ गया। तो समझ में आ गया कि कैसे इसको सूत्र का निगमन किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। तो एक एक लाइन जो है इस सूत्र का निगमन में बताया गया, कैसे इसका निगमन किया गया और इसमें कौन कौन से नियम लागू किया गया। थेस प्रमेय जो है 2 बार यहाँ लागू किया गया। थेस प्रमेय जो अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा कि थेस प्रमेय हमें समझ में नहीं आया। तो बहुत आसान विधि से यह सूत्र का निगमन बताया गया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज का ये वीडियो कैसा था
आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।